जो उसमें रहने दो, उसका ना निकालो, उसके शॉपर में वेल्डिंग मशीन उसके अंदर इसको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सब के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो ड्रैगन मार्ट की शॉपिंग, ये प्रिंटर की इंक, मेरा HP का प्रिंटर है और उसका ये ना कार्टेज होता है, लेज़र प्रिंटर है मेरा। उसमें ये मुझे पहले 45 दिरहम का मिलता था, अभी 50 दिरहम का मिला है। और इससे ढेर सारी प्रिंटिंग हमारे 6 मंथ तो पक्के निकल जाते हैं और कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन हम प्रिंटिंग ना करें। 10 पेज 15 पेज मेरा ऑफिस का सारा काम मैं इसी से करती हूँ, तो डेली हमारी प्रिंटिंग होती है। तो ये फिर सस्ता पड़ता है लेज़र प्रिंटेज। जो कार्टेज होते हैं उनको रिफ़िल करना भी मुश्किल होता है और वैसे भी वो कार्टेज 70 दिरहम का छोटा सा कार्टेज मिलता है। तो लेज़र प्रिंटर यूज़ करें और इसका कार्टेज ये बड़ा सस्ता ड्रैगन मार्ट से मिल जाता है। वहाँ शॉप है, उससे हर किस्म के ये कार्टेज मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से लाती हूँ। मुझे ये 50 दिरहम का मिला है, तो ये मैं लेने के लिए ड्रैगन मार्ट ज़रूर जाती हूँ। तो आज ये भी लेने गई थी, अर्शी को बेला फिसला के लेके गई थी कि चलो प्रिंटर का ये कार्टेज लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी साथ थे ना। बच्चों का ज़रा दिल नहीं करता कि वो जाएं, लेकिन बस फिर क्या मजबूरी है, जाना उनको पड़ गया। और साथ में ना ये लेके आए हैं, ये अर्शी ने एक वेल्डिंग मशीन ली है। इन्होंने इनको साइड पे कोई अपने काम के लिए छोटी सी, इन्होंने कहा घर में भी जैसे यूज़ हो जाती है। घर में खैर क्या हमने करना होता है, पहले विला में रहते थे तो फिर भी वेल्डिंग का कोई गेट का कोई काम कोई सरा आ जाता था, लेकिन बस इन्होंने ये ले लिया। इन्होंने कहा यहाँ यूज़ करेंगे, थोड़ा सा काम है, उसके बाद पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान में तो छोटा मोटा काम चलते ही रहता है घरों का, वेल्डिंग का, और वहाँ तो बंदा मिलना भी मुश्किल है। तो ये बड़ी इजी मशीन थी वेल्डिंग की, तो ये इन्होंने एक वेल्डिंग मशीन लेके आए हैं ड्रैगन मार्ट से। और ये कार्टेज लिया है। ये वेल्डिंग मशीन आई थी 220 दिरहम की। प्राइस भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मे भी आप लोगों में से किसी को अगर ज़रूरत हो तो आप लोग ले सकते हैं। इसकी 3 माह की उन्होंने वारंटी दी है, वैसे ये ख़राब नहीं होती। तो ये हमने यहाँ यूज़ करके ना तो पाकिस्तान भेज देनी होती है। हम जो चीज़ अगर हमें यहाँ ज़रूरत तो लेते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान में तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको पता है वहाँ हर चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा बच्चों के रूम में ना एक लाइट लगी हुई है जो बिल्डिंग वालों ने लगा के दी हुई है, तो हम ये दूसरी लाइट खुद हमने परचेज़ करके लाए हैं। सीलिंग वाली रोशनी कम होती है, वहाँ उलझन होती है, बच्चे स्टडी करते हैं ना, और मुझे वैसे भी ज़्यादा लाइट अच्छी लगती है। तो ये लाइट एक ली है, ये 25 दिरहम की, सॉरी 25 दिरहम की एक आई है बिल्कुल। उन्होंने बोला था 30 की, तो फिर मैंने ये 50 दिरहम विदाउट वैट और फिर साथ वैट भी दी है। तो ये 2 लाइट्स ली हैं, एक ये ली है और एक ये पड़ी हुई है, ये ली है। ये एक बच्चों के रूम में लगानी है लाइट, और एक हमने लगानी है मेरे रूम में। मेरे रूम में लगती है, या आप सिटिंग एरिया में लगाते हैं, जो भी करते हैं। और उसके अलावा ये लाइटें भी पाकिस्तान भेजने के लिए लेके आए हैं। सोलर वाली ये लाइट्स हैं, सोलर पावर्ड कोब वॉल लाइट्स हैं। ये हमारी जो है उसका हमारा जो टावर है ना, जिसे पाकिस्तान में ममटी कहते हैं, स्टेयर टावर हम लोग यहाँ बोलते हैं। ये स्टेयर टावर से जब ममटी से हम बाहर निकले ना, जो डोर है उस डोर के ऊपर ऐसे तिरछी करके ना हमने लगानी है। तो ये सोलर वाली हैं, इसकी रोशनी बहुत अच्छी थी, तो हमने कहा कि ये हमारे दोनों घरों में ना जो ऊपर स्टेयर टावर ममटी बनी हुई है ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो उस पर हम ये लगा देंगे। तो ये 2 लाइटें हम लाए हैं। ये 30 दिरहम की एक लाइट आई है विदाउट वैट, और ये भी 30 दिरहम की एक लाइट आई है। तो ये पाकिस्तान अब हमने कार्गो करवानी है। ये ऐसी कोई भी छोटी मोटी चीज़ हम यहाँ से भेजवाते रहते हैं पाकिस्तान में ना, तो वो क्वालिटी मिलती है और ना ही हमें टाइम होता है कि हम वहाँ जाके शॉपिंग करें। तो घर की जो भी चीज़ लेनी हो, इवन बास्केट तक भी मैं यहाँ से भेज देती हूँ। तो ये 2 लाइट्स मैंने पाकिस्तान के लिए हैं। और ये हैं जी बल्ब लिए हैं। मैंने जो लेना था मेन एक चीज़, वो भी आज मैंने ले ली। अर्शी ने कहा फिर बार बार ना आना पड़े, ले लें। वो ये डाइनिंग की लाइट, ये देखिए डाइनिंग के ऊपर लाइट लगानी है। इसे अभी निकाल के तो इसे जोड़ना है। ये ना ऐसे पीसीज में मिली हुई है। ये इसके बल्ब बाहर पड़े हुए हैं, इसको ओपन करेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी, जब लगेगी तब भी आप देखिएगा कैसी लगती है। और जब ये वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो ये वाला पॉट ना, गमला एक बड़ा मेरे पास था ना, उसके नीचे होल है,
तो मैंने कहा ये उसमें रख दूँगी। तो ये सेपरेट लिया है बड़े गमले के लिए, बालकोनी में रखा हुआ है बड़ा गमला। वो हमने विला में लिया था, जब हम विला में रहते थे ना, वहाँ से हम यहाँ लेके आए थे। तो वो इधर बाहर बालकोनी में रखा हुआ है। अब उसमें कहा कि धूप अब कम होगी, पहले गर्मी की वजह से ना उसमें वहाँ विला में सारा उसमें जो भी मिट्टी थी पौधे थे निकाल के आए थे। तो अब कहा है कि उसमें भी कोई ना कोई पौधा लगाते हैं, फिर पानी देते हैं ना तो नीचे से निकल जाता है। तो ये एक वहाँ से जहाँ मैं गई थी नर्सरी में, वहाँ से ये भी लेके आई हूँ नर्सरी में। और उसके अलावा नर्सरी से मैं लाई थी वो मनी प्लांट लाई हूँ 2, और मुझे अच्छे लगे। एक मैंने उस बड़े गमले में लगाया और एक वैसे मैंने अभी रखा हुआ है, कोई पता नहीं कि वो कहाँ रखेंगे। और उसके अलावा क्या शॉपिंग थी देविया इधर? और क्या है? यही शॉपिंग थी, इसी के लिए हम लोग कहते जी बल्ब ये दिखाए हैं, वो भी लेके आई। और ये प्रिंटर का भी ना चेंज कीजिएगा, जब अभी है ना उस पर मैं चेक करूँगी, फिर बाद में चेंज करते हैं। अब ये लाइटें जोड़ने का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ लाइटें ये जॉइंट करेंगे सारे, इसको ओपन करेंगे। हमदान को बड़ा शौक है इन चीज़ों का ना। तो उसके बाद ये डाइनिंग है मेरा, इस डाइनिंग के ऊपर ये लाइट लगेगी, इस डाइनिंग एरिया में इसके लिए लाएँ यहाँ ऊपर लगेगी। और जिस तरह वो लाइट आपको नज़र आ रही है ना, जैसे रोशनी जिसमें से निकल रही है, तो वो लाइट ये उसी तरह सेम तो हमें नहीं मिली। तो ये दूसरे डिज़ाइन में, ये जो बिल्डिंग में लगी हुई ये पुराना डिज़ाइन होने का हो गया, बिल्डिंग वालों ने जो लगाया हुआ है। तो ये नई डिज़ाइन की हम एक और फिर लेके आए हैं। तो ये भी एक ये लेके आए, वो दिखाएं ओपन की है हमदान, वो लाइट दिखाएं कैसी निकली है वो लाइट दिखाएं। हमने वहाँ चेक करके ली, बड़ी अच्छी इसकी लाइट थी। ये ऐसे ना, ये एक लाइट है साइड से इस तरह ये लगेगी, ये बच्चों के रूम में एक लगेगी। दूसरी हम कहाँ के लिए लेके आए हैं जी? मेरे रूम के लिए एक, मेरे रूम में, हाँ जी, एक मेरे रूम के लेके आए हैं और एक बच्चों के रूम के लिए। यस, मेरे रूम में भी लाइट कम है, सही कह रहे हैं आप। तो अभी जब लग जाएंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसी लग रही हैं। और लाइटिंग लग रही है जी इधर, एक वो लाइट लगी हुई है, वो बिल्डिंग वाले ने लगा के दी है। हमदान आप गिर जाएंगे, नीचे आ जाएं। तो ये अर्शी दूसरी लाइट भी लगा रहे हैं। और सीढ़ी नहीं लेके आए उधर से, वाह, लग गई लग गई लग गई लग गई, अच्छी लग गई है, सही। और हमारे घर में रोजाना ये वैक्यूम अभी करना पड़ेगा मुझे सारा। अगले दिन मैंने ये बच्चों का रूम इतनी मुश्किल से क्लीन किया है, उधर से ये बच्चों के टेबल पे अब चढ़ के लगाई है। ये नहीं कि आप लोग सीढ़ी लेके आए। तो इस पे अच्छी हो गई है अब लाइट, 2 लाइटें हो गई हैं, वाह, अब सही हो गई है। इसकी पहले ऊपर से सफाई करो ना, ऊपर ये से फिर उधर ले जाओ। अभी ये मैंने लाइट बंद कर दी है। भैया अभी आ जाए, अभी हमारे रूम की बारी है। अब इधर तो लग गई है। फैन चलाना भी कैसे? फैन से तो नहीं होगी ये, फैन चलाना उड़ेगा। हाँ, डस्ट उड़ेगी, अभी नहीं, आप ही रहने दे फैन को। तो ये सारी अब मैं क्लीनिंग भी करती हूँ। तो ये लाइट इतनी अच्छी वाली लग गई है। अभी ये प्रिंटर ये क्लीन करके टेबल, तो उसके बाद इसके ऊपर प्रिंटर रखिएगा। अब जी लाइट ओपन हो गई है। ये लाइट अब लगेगी या नहीं लगेगी ये तो पता चलेगा। ख्याल से हमदान कि एक भी अल्लाह ना टूट गई ना, फिर इसका मज़ा नहीं रहना। इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स थी ना उस शॉप में, अच्छी बड़ी मुझे अच्छी लगी। तो ये कौन सी डेट? अच्छा, ये मैंने कहा वो होल किस चीज़ का बना हुआ है। अभी उनको तो इनको सबको निकालना पड़ेगा, फिर आप इनको जोड़ेंगे, ये तो काफ़ी टाइम लगेगा इस तरह से। वाह, आप ये आज ही लगाएंगे? आज लग जाएगी ये? अच्छा, नहीं वो उसके लिए तो फिर आपको सीढ़ी चाहिए ना, वो तो आज नहीं लगेगी। ये इसके स्टैंड, मुझे ये लंबी वाली इसलिए अच्छी लगी थी, मैं कहती थी ऐसे डाइनिंग वाली, वो जो राउंड वाली है ना वो टिपिकल हो गया, लेकिन ज़्यादा थी राउंड वाली। वो जो 2 छोड़ के आई हूँ ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी। रविया आपको अच्छी लगी है? वहाँ तो आप इतनी टायर्ड हुई थी, रो रही थी, वहाँ देख ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हुआ था। सब कोई कुछ हुआ था, अर्शी को, सलार को, सब कोई, सारों के मूड ख़राब थे मेरे साथ, सारे आप लोग मेरे ख़िलाफ़ थे वहाँ। तो ये लगने के बाद आइडिया होगा सही। तो ये अभी जी लाइटिंग जो है उसको जोड़ रहे हैं और इसके बाद यहाँ लाइटिंग लगेगी ये ऊपर इधर, लेकिन आप पता नहीं कैसे लगाएंगे, होल करने पड़ेंगे। आए ड्रिल ना करना, नहीं तो ये सारा डस्ट ही डस्ट नज़र आएगी और बड़ी मुश्किल है यहाँ कारपेट से क्लीन करनी, ये काम ना करना। फिर ये सारे साइज डिफरेंट है। वो कह रहे थे 1 मीटर लंबी है इसकी हाइट, ये 1 मीटर तक आ रही है। नहीं, वो 1 मीटर से ज़्यादा है।
ये वाली। लेकिन ये इस तरह लगेंगी, एक ऊंची। हाँ ऐसी लगनी है, ऐसी वहाँ भी ऐसी लगी हुई थी। चले आप जोड़े ना इसको, तो भी आप काटना अपना हैंड का ये लेना। तीसरे नंबर पे, ये दो मिडिल में आएंगी। और ये लाइट अभी 3 दिन पड़ी रहने के बाद आज फिर लगने लगी है। ख्याल आ गया है अर्शी को लगाने का। तो मेरे रूम में ये एक ही लाइट लगी हुई है, और जब फ़ैन चलता है ना तो ये फ़ैन के जो इसके है ना ये पर वो मेरी लाइट के आसपास आते हैं, तो मेरी लाइट ऐसे ना ब्लिंक होती रहती है। तो मैंने इन्हें कहा है कि इसकी ना लोकेशन भी चेंज करें, इसको थोड़ा इधर कर दे, राइट लेफ़्ट वाली साइड पे कहीं भी कर दे। और एक और लाइट वो ला के रखी हुई है, ये जो ड्रैगन मार्ट से लेके आए थे ये लगाएं। और अभी जारी बात है लाइट ये ऑफ है, तो इसलिए अर्शी ये लाइट लगा के काम कर रहे हैं। तो अभी ये लाइट वो उतरेगी और उसकी जगह वो भी लगेगी, 2 लाइटें लगेगी। मेरे रूम में लाइट कम है, एक वो लगेगी और एक और लगाएंगे। तो लगने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम कितना रोशन हो जाता है। और नीचे इन्होंने ये चादरें और सारी बिछाया हुआ है हर चीज़ के, गंदा ना हो जाए रूम। और ये लग गई लाइट्स, एक ये न्यू लगी है, ये पुरानी थी, बस इसके लिए हमने जगह चेंज की है। ये यहाँ लगी हुई थी ना, यहाँ से रिमूव करके तो यहाँ लगाई है। वो बताया ना कि पंखे के जब पर है ना वो इसके ऊपर आ जाते थे, वो ब्लिंक होती रहती थी। तो अब अच्छी खासी रोशनी है, लग तो गई है लेकिन ड्रिल की है तो हालत देखें। ये सारी मिट्टी, शुक्र है ये ऊपर चादर इन्होंने कोई बिछाई थी। और ये कारपेट पे भी डस्ट गिरी है, अब सारा मुझे एक दफ़ा डस्टिंग करनी पड़ेगी वैक्यूम से। यहाँ से तो मैंने मैट वगैरह उठा लिए थे, बाहर मेरी हालत देखें घर की। ये अभी यहाँ लगनी है डाइनिंग वाली वो पेंडेंट लाइट्स, अभी क्या हाल हो गया है। मैं तो हर रोज़ इसी चक्कर में रहती हूँ, चीज़ें समेटने में। ले के आमदान वैक्यूम ले आए जी, वैक्यूम ले आए। अब क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और टाइम देखें रात के, ये रात के 12 है, ठीक है ना। आपको मैं बाहर के व्यू दिखाऊँ, आपको आइडिया हो कि क्या रात को ये बाहर से ये हो रहा है। और अब मैं सारी एक अभी खाना खाया है और चले भी नहीं जा रहा। मैंने कहा था वॉक करने जाऊंगी, आगे अपने कमरे की हालत देख के तब यहाँ ही मेरी वॉक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग कर ली है, सख्त गर्मी लग गई है, एसी भी बंद था और फ़ैन भी। हमदान को कहा है ये वो स्टिकी रोलर से एक दफ़ा फिर भी ना आप मेरे कारपेट के ऊपर से ये कर लें, कोई बाल वगैरह उड़ के ना आगे पीछे हो गया हो। तो क्लीनिंग मैंने सारी कर ली है माशाल्लाह। इतनी अच्छी लाइट हो गई है ना रूम में। और सारा मैंने एक दफ़ा फिर ऊपर से डस्टिंग की है, इधर से भी सारी कर ली है मैंने, क्लॉक तक उतार के तो सारी क्लीनिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाहर लाइट लगाते हैं, बाहर देखें हर चीज़ बाहर, ये हाल देखें ज़रा सिटिंग एरिया का और बाहर का सारा। तो अब बाहर का स्टार्ट होता है, एक दफ़ा चीज़ें समेट लूँ। और ये अभी डाइनिंग की लाइट लगाई है, पेंडेंट लाइट डाइनिंग के ऊपर ना। तो इसके जो 2 बल्ब निकले हैं ना वो ख़राब निकले हैं, तो एक्सचेंज करने पड़ेंगे उनसे ना। ये एक तो निकला ही नहीं है, खाली बॉक्स निकला है, हमने वहाँ बल्ब चेक ही नहीं किया, और एक बल्ब भी ख़राब निकला है। तो ये ऐसे लग गई है डाइनिंग के ऊपर, यहाँ डाइनिंग रखते हैं तो उसके ऊपर ये पेंडेंट लाइट टाइप, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे ना इसकी ये सिंपल वाली लगी थी, वो जो दूसरी थी वो ज़्यादा डेकोरेटिव टाइप थी, वो नहीं। तो ये फिर मैं ले के आई थी दूर से, इस तरह से इनकी लुक आती है। अब डाइनिंग रख के ना फिर एक दफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी कैसी लगती है। तो ये मुझे अच्छी लगी, मैं ये ले के आई हूँ। रात के 2 बज चुके हैं और अब जाके हमारा ये काम ख़त्म हुआ है। अभी क्लीनिंग रहती है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं सारी बिखरी पड़ी हैं अंदर बाहर। अभी डस्टिंग, क्योंकि ये ड्रिल से लगाया है ना, ये जो पेंडेंट लाइट लगाई है ड्रिल से लगाई है, तो अभी नीचे भी सारी इसके ऊपर ये मिट्टी है, अभी वैक्यूम करना है। उदैबिया भी जाग रही है, उसको कहा है कि आप सो जाएं, तो मैं अभी क्लीनिंग कर लूँ और ये सारी चीज़ें समेट लूँ जो सिटिंग एरिया का हाल हुआ पड़ा है। माशाल्लाह लग गई है जी लाइट। डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने ये पेंडेंट लाइट लगवाई है
और बड़ी मुश्किलों से लगी है। इसमें इतने प्रॉब्लम्स आ गए थे। आज चार दिन है या आज 5वां दिन है, चौथा दिन आई थिंक। तो 4 दिन के बाद ये लाइट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। इसका ये जो ग्लास था ना, आपको सिल्वर सा नज़र आ गया। एक लाइट का स्क्रैचेस वाला निकला था, तो वो जब लाइट ऑन करते थे ऐसे लगता था जैसे टूट गया है। हम फिर ड्रैगन मार्ट गए हैं, वहाँ से एक्सचेंज करवा के लाए हैं। फिर इसके अंदर ये जो बल्ब लगे हुए थे ना, ये बल्ब एक उन्होंने दिया ही नहीं था, खाली बॉक्स दे दिया था बल्ब वाला डिब्बा, और एक बल्ब फ्यूज़ था वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो ये फिर हम दोबारा चेंज करवा के लाए हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाई। हमने वो लाइटें जो डेकोरेटिव थी, मैं आपको बताती हूँ कि हमने वो क्यों नहीं ली। उसकी रीज़न ये है कि ये जो लाइट होती है, अगर ये ख़राब हो जाए, इसकी भी 1 साल की वारंटी है। लेकिन ये लाइट इस तरह की जो शेप की होती है, ये सिर्फ डाइनिंग के लिए होती है। वो जो डेकोरेटिव लाइटें हैं वो बेसिकली मुझे अच्छी तो लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वैसे हॉल में अच्छी लगती हैं। जैसे शैंडलियर टाइप होते हैं, वो शैंडलियर में अच्छे लगते हैं, आप लगाएं। डाइनिंग पे भी अच्छे लगते हैं। और लेकिन उनके अंदर जो लाइट होती है ना, वो LED लाइट होती है, और वो अगर लाइट जल जाए तो वो पूरा आपका जो शैंडलियर है वो बेकार हो जाता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब ख़राब होंगे तो हम बल्ब को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर आगे वो हमारी अपनी ये फील्ड है घर बनाने वाली, इसलिए हमें फिर ये एक्सपीरियंस है। हम अक्सर ओनर को देखते हैं कि वो प्यारी तो लगती हैं, लेकिन जब वो लगा लेते हैं ना तो वो 1-2 साल ही चलती हैं, तो फिर वो शैंडलियर ख़राब हो जाते हैं। उनका एक ऊपर ट्रांसफार्मर टाइप होता है, वो आप उसको चेंज तो हम कर सकते हैं कि, लेकिन फिर जो LED लाइट होती है ना, उसकी वो असल वाली जो चमक शाइनिंग होती है ना, वो नहीं रहती। इसलिए हबी ने कहा ये बेस्ट है। अदरवाइज़ इनकी जो मैं लाई हूँ, ये मैंने ली हैं 240 दिरहम की, सॉरी 240 की नहीं, 250 की वैट के साथ। वैट थोड़ा जो भी बना था उसने कहा आप 250 दे दें। ये मुझे मिली है 250 में। वो जो लाइट थी वो 220 वो बता रहा था। मैं अगर थोड़ा बारगेनिंग और करती मुझे 200 तक भी मिल जानी थी। इनकी प्राइस इसलिए ज़्यादा होती है कि ये लॉन्ग लास्टिक होती हैं। तो अब मैं ना आपको ऑन करके भी दिखाती हूँ, और माशाल्लाह अब बड़ा अच्छा ये लग रहा है एरिया ना, लाइट जब मैं ऑन करती हूँ। सीढ़ी अभी वहाँ ही रखी हुई है, और यहाँ से भी अभी मैंने कोई ख़ास नहीं कि रात का देख लें जी 2:45 हो गए हैं। मुझे 45 मिनट हो गए हैं यहाँ से डस्टिंग और ये चीज़ें समेटते करते। यहाँ इतना जो सामान बिखरा हुआ था, अभी भी बच्चों के रूम में है, सो गए हैं सारे, देख रहे हैं ना। मेरे रूम में भी सोई हुई है दबिया, उधर भी सोए हुए हैं, सारे सो चुके हैं, सिर्फ मैं जाग रही हूँ। और ये मैं अभी ना लाइट ऑन करती हूँ। लाइट ऑन, ये कितनी अच्छी लग रही है। लाइट मैंने ऑन की है, ये अच्छी लुक आई है माशाल्लाह। तो ये हम इन लाइटों के चक्कर से ना मैंने बड़ी डांट खाई है, लेकिन आज जब लगी है ना तो असी कह रहे थे हाँ माशाल्लाह। फिर मेरी बेगम ज़िद तो पूरी कर लेती है। मैंने कहा बेगमें कर तो लेती हैं, लेकिन बस आप मानते नहीं ना, फिर क्या करें, आप पहले ही मान लेते। तो ये मेरी में थी जिसकी वजह से मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये लाइट कैसी लगी है डाइनिंग के ऊपर। दुआओं में याद रखें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।